अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को पता है कि यूनिट 7 हमारा कंटिन्यू है, जो कि एसिड बेस केमिस्ट्री के टाइटल से है। तो आज हम उसका नेक्स्ट सेकंड लास्ट टॉपिक आज करेंगे। कल इंशाल्लाह ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। यह है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ एसिड्स, फिर हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ बेसिस। रिएक्शन विद अल्कलीज और मेटल ऑक्साइड्स। इसमें पहले आपको पता होना चाहिए अल्कली क्या है, जिसके साथ हाइड्रोक्साइड आ जाए OH, और मेटल ऑक्साइड क्या है, जिसके साथ O आ जाए, सिर्फ ऑक्सीजन आ जाए। तो ये पहले हम इन दोनों को फाइंड आउट करते हैं। देखें, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये ऑक्साइड हो गया। कैल्शियम एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ अटैच हुआ तो बन गया कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि मेटल ऑक्साइड है। तो देखें नीचे OH आ गया इकट्ठा, तो इसका मतलब है KOH एक अल्कली है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो देखें, एसिड रिएक्ट विद अल्कलीज और मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। इसी रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब भी कोई एसिड किसी अल्कली या बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमेशा उसके नतीजे में क्या बनेगा? कोई ना कोई साल्ट और एक वाटर मॉलिक्यूल ज़रूर रिलीज होगा। तो यहाँ पे नीचे केमिकल रिएक्शन देखेंगे। रिएक्टेंट्स हैं हमारे पास 2NH3 अमोनिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रोडक्ट देखें क्या बना? कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर। तो हम पहले पढ़ चुके हैं ऐसा रिएक्शन जिसमें साल्ट और वाटर प्रोड्यूस हों, उसे हम क्या नाम देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। अगला रिएक्शन देखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। एज अ रिजल्ट क्या बनेगा? पोटाशियम सल्फेट प्लस वाटर। तो यहाँ पे भी पोटाशियम सल्फेट क्या है? एक साल्ट और साथ एक वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, सेकंड, रिएक्शन विद रिएक्टिव मेटल्स। जब भी एसिड किसी रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? तो सबसे पहले देखें, एक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं। रिएक्टिव मेटल्स हमारे सामने हैं, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, पोटाशियम वगैरह, टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसके नतीजे में हमेशा कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। वहाँ पे हमने देखा साल्ट और वाटर, लेकिन जब भी कोई मेटल रिएक्ट करेगा तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस। जबकि लेस रिएक्टिव मेटल्स जब भी रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, तो उसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। तो यूँ समझ लें कि हाइड्रोजन गैस का रिलीज होना इस बात की निशानी है कि जो मेटल है वो रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन गैस का रिलीज ना होना इस बात की निशानी है कि जो मेटल यूज़ हुआ है एसिड के साथ वो नॉन रिएक्टिव है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व होना ये जाहिर करता है कि इस एसिड ने जिसके साथ रिएक्शन किया है वो एक रिएक्टिव मेटल है, और अगर ये हाइड्रोजन गैस रिलीज ना होती तो फिर ये एक नॉन रिएक्टिव या लेस रिएक्टिव मेटल कहलाता। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। एसिड्स डिकम्पोज मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका मतलब है इस रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रोड्यूस होना इस बात की निशानी है कि एसिड ने जो रिएक्शन किया है वो क्या थे? मेटल के कार्बोनेट्स थे या वो हाइड्रोजन के कार्बोनेट्स थे। तो देखें, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो दोनों कार्बोनेट्स हैं, और साथ जो रिएक्शन कर रहे हैं वो क्या है? एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों के नतीजे में एक साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह नीचे देखें, सोडियम सल्फेट, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो तो समझ जाएं कि एसिड का जो रिएक्शन है वो अब किसके साथ हो रहा है? वो अब कार्बोनेट्स के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। जिस तरह हमने पहले प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स कंप्लीट की, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस क्या होती हैं। उसी तरह हम इसके भी कुछ रिएक्शंस को देखेंगे, और प्रोडक्ट्स का बनना हमें बताता है कि रिएक्टेंट क्या था। अल्कलीज आर बेसिस दैट आर सोलुबल इन वाटर। ऐसी बेसिस जो पानी में हल हो जाएं उसे क्या नाम देते हैं? अल्कली।
ये हम ऑलरेडी टॉपिक पढ़ चुके हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा। ये सारे के सारे अल्कलीज हैं। इनकी कुछ खसूसियात साथ लिखी हुई हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पानी में हल हो जाते हैं, सोलबल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बहुत कम सॉल्व होता है, स्पेरिंगली सोलबल। और कॉपर हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल है, ये डिसॉल्व नहीं होगा। तो पहला रिएक्शन देखेंगे बेसिस का, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आप सब बच्चों को याद हो चुका होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? हमेशा जब भी कोई बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करे तो उसके नतीजे में क्या बनेगा? एक साल्ट और एक वाटर। उसके बाद है रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। जब भी कोई अल्कली या कोई बेस किसी अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या रिलीज हो गया? अमोनिया गैस। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। जब भी कोई अल्कली या कोई बेस अमोनियम साल्ट से रिएक्शन करेगा तो हमेशा जो गैस प्रोड्यूस होगी वो क्या कहलाएगी? अमोनिया गैस। तो हम देख रहे हैं कि हर केमिकल रिएक्शन के नतीजे में कोई एक स्पेसिफिक गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। तो उस गैस का रिलीज होना ही हमें रिएक्टेंट्स के बारे में मालूमात देता है। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। पहली एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अमोनियम क्लोराइड। तो क्या बनेगा? एक कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और देखें अमोनिया गैस। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अल्कली है, अमोनियम नाइट्रेट। तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? सोडियम नाइट्रेट, वाटर और अमोनिया गैस। तो देखें दोनों रिएक्शन में अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो इस अमोनिया का प्रोड्यूस होना ये बताता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं दोनों के दोनों ये अमोनियम साल्ट्स हैं। तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल ऑक्साइड। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक ही ये था कि जब भी कोई एसिड किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करे तो क्या होगा। तो ये हमारे नीचे एग्जांपल है, देखेंगे। सिट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद कैल्शियम ऑक्साइड तो क्या बन गया? कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। तो हमने ऊपर बात की थी कि जब भी कोई एसिड किसी ऑक्साइड के मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा क्या बनाएगा? एक साल्ट और साथ क्या बनाएगा? वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाई डू सम मेटल्स नॉट रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। कि अगर कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करे और फिर भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस ना हो तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव है। लेस reactive metals like copper, silver, gold and platinum do not displace hydrogen from acids. So no hydrogen gas is evolved. कि अगर मेटल ही नॉन रिएक्टिव हो तो वो रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट गैस इज इवॉल्व व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। तो जो गैस प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी? वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बेस एंड एन अल्कली। तो ये भी हमने कर लिया कि कोई बेस अगर वाटर में डिसॉल्व हो जाए तो वो ही अल्कली कहलाएगी। तो देखें ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ओनली दोज बेसिस दैट आर soluble इन वाटर लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर कॉल्ड अल्कलीज। तो जो बेसिस पानी में डिसॉल्व हो सकती हैं सिर्फ वही अल्कली कहलाएंगे, अदरवाइज उनको हम सिंपल बेस ही नाम देंगे। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे व्हाट हैपन्स व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद एन अमोनियम साल्ट। कि जब भी कोई अल्कली या कोई बेस किसी अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करे तो क्या होगा। यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था ऊपर डिस्कशन में। अमोनिया गैस इज रिलीज अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। तो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी। ये अमोनिया गैस है, इसका प्रोड्यूस होना बताएगा कि बेस ने जो रिएक्शन किसके साथ किया था वो अमोनियम साल्ट के साथ किया था। चलें जी, ये 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए थे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम।